अपनी जॉब्स एकेडमी के अद्भुत प्लेटफॉर्म से तमाम हमारे दोस्तों और साथियों का हार्दिक अभिनंदन कहते हैं जो जेकेएसएसबी ड्राइवर के एस्पिरेंट्स हैं या हाई कोर्ट ड्राइवर के एग्जाम के एस्पिरेंट्स हैं। अब वक्त बहुत करीब है कि आपका एग्जाम आपके सर पे आएगा, तो तैयारी भी इस प्रकार की है, कंपटीशन बहुत हाई है और चूंकि पैटर्न में भी तब्दीलियां आई हैं एग्जाम के, इसलिए बेहतरीन मेहनत और क्वालिटी कंटेंट आपके पास होना जरूरी है, तब जाके आप सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। अपडेट आप बच्चे मांग रहे थे कि सर नए बैच की शुरुआत कब से कब हो रही है, तो बताना जरूरी है। जम्मू कश्मीर ड्राइवर के लिए और हाई कोर्ट ड्राइवर के लिए ऑफलाइन ऑनलाइन बैचेस है। अब एडमिशन ओपन है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो बच्चे ये कह रहे थे सर हमारे पास टाइम बड़ा कम है, हमने राजौरी से आना है, पुंछ से आना है, कश्मीर से आना है, और भी जो दूर दूर हमारे यहाँ कठुआ है और जो इलाके हैं वहां से बच्चे जो है जम्मू में बोल रहे थे सर हमने आना है, तो कितनी देर तक के लिए आपके पास रहे और सिलेबस कंप्लीट होगा, तो मैं बताऊंगा आपके लिए। 30 दिन का ये पूरा स्ट्रगल का एक पीरियड हम लेकर आए हैं जिसमें हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे, चाहे आपके लिए मुझे स्पेशल इतवार आकर भी क्लास लगानी पड़े, तो हम आएंगे और 30 दिन के अंदर अंदर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे आपका। तो देखो दोस्तों और साथियों, ये नंबर से आप इसमें संपर्क कर सकते हैं, हमारी टीम से बात कर सकते हैं। ऑफलाइन में भी सुविधाएं लाजवाब मिलेगी और ऑनलाइन में भी। बढ़ते हैं आज के लेक्चर की ओर और आपको दिखाएंगे अपनी जॉब्स एकेडमी का जो क्वालिटी कंटेंट होता है, ये हम जो है यूट्यूब पर क्लासेस जो है वो सारी नहीं आती है। उसकी वजह ये है कि क्वालिटी कंटेंट जो है ये आपको ऑनलाइन ऐप में या ऑफलाइन में ही मिलेगा, क्योंकि जिन बच्चों ने ऑलरेडी पे करा होता है तो जाहिर सी बात है उनकी तरफ से एक सवाल उठता है, सर हमने अगर पे करा है तो ये अगर आप यूट्यूब पे भी रखेंगे तो क्या फायदा है। इसलिए जिन्हें पढ़ना है वो ऐप में आएंगे और या ऑफलाइन में आएंगे, क्योंकि हर चीज जिसकी कीमत अदा की जाती है उसकी एक वैल्यू होती है, उसकी इज्जत होती है। और वैसे भी नॉमिनल है, आम बंदा जो है वो भी पे कर सकता है, इसमें कोई बड़ा इतना खासा अमाउंट नहीं है। चलिए जी, ये अपडेट आपके लिए, और मैं बढ़ता हूँ आज के लेक्चर की ओर। ठीक है बेटा। आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, सुनिएगा जरा ध्यान से। ड्राइविंग इन डिफिकल्ट कंडीशंस, यानी कि दूसरे लफ्जों में कहूंगा डिफिकल्ट ड्राइविंग। मुश्किल परिस्थितियों में, मुश्किल स्थितियों में, मुश्किल हालात में किस प्रकार की ड्राइविंग करनी है, कैसे ड्राइव करना है, किस चीज की आपको पहले से ही दिमाग में एहतियात रखनी है और कैसे आपने इन कठिनाइयों से आगे गुजरना है, आज का ये एपिसोड इसी पर है। सबसे पहले हमारा यहाँ का सफर जो है वो कहता है ड्राइविंग ऑन वेट सरफेस। क्या है? हेडिंग दे दीजिए अपनी कॉपी पर, ड्राइविंग ऑन वेट सरफेस। क्योंकि डिफिकल्ट कंडीशंस में कौन कौन सा आएगा, एक तो आपका वेट सरफेस भी है, एक तो आपका नाइट ड्राइविंग में भी है, एक तो आपका आईसी या स्नो वाला रोड है। समझ रहे हैं आप? यही तो मुश्किल परिस्थितियां और क्या है। स्लिपरी रोड है। बहरहाल मुश्किल सफर कैसे आसान होगा। वेट सरफेसेस पर दो टर्म्स पढ़ने पड़ेंगे, हाइड्रोप्लानिंग और ट्रैक्शन। जरा सुनिएगा, रोड के ऊपर पानी है, क्या है? दब के बोले क्या है? और आपने इसी पर गाड़ी को चलाना है और मंजिल की ओर बढ़ना है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा सफर सही रहे,
तो आप चाहोगे कि जो आपका टायर है उसका कांटेक्ट जो है वो, जाहिर सी बात है, पानी से तो लगेगा, लेकिन जमीन से नहीं लग रहा है। पानी से टायर का कांटेक्ट बन रहा है लेकिन जमीन से। इस तरह की ड्राइविंग को बोलते हैं हाइड्रोप्लेनिंग। क्या बोलते हैं? क्या बोला मैंने? दोबारा बोलेंगे। हाइड्रोप्लेनिंग क्या है? टायर का फुटप्रिंट, reduce speed to maintain the tire footprint and avoid cruise control to prevent losing steering authority। मकसद क्या है? ताकि आप जो हैंडल, जो आपके हाथ में स्टीयरिंग है, उसका कंट्रोल कहीं आप खो ना जाए, आप स्पीड कम करें, टायर का फुटप्रिंट मेंटेन रहे। इस तरीके की गाड़ी चलाने का इंतजाम ये हाइड्रोप्लेनिंग है। क्या है? आप मेरी बात समझ रहे हैं? हाइड्रोप्लेनिंग क्या है? ये वो एक तरीका है गाड़ी को वेट कंडीशन में चलाने का, जहां पर टायर का जो फुटप्रिंट है, निशान है, जो टायर है वो जमीन के साथ टच नहीं, पानी के साथ टच हो रहा है। समझ रहे हैं आप? मेरी बात समझ रहे हैं आप? आगे चलिए। एट हायर स्पीड्स, जब आप बहुत तेज चल रहे हो, वाटर कैन बिल्ड अप between tire and the road surface fast in the treads and displace it। हायर स्पीड के ऊपर आप क्या कर रहे हैं? अगर हाई स्पीड में चलोगे, जो पानी है वो आपके टायर के कांटेक्ट में आएगा और जमीन के बीच में आ जाएगा। बात सही है? हाई स्पीड की बात कर रहा हूं गुरुजी। और दिस क्रिएट्स ए वेज ऑफ वाटर दैट लिफ्ट्स द टायर्स ऑफ द रोड। इससे क्या होगा? इसलिए कहा करते हैं कि जब बारिशों का मौसम हो, जब रोड पे पानी हो, स्पीड कट करना, कम रखना। क्यों कहते हैं साहब? आज समझो इस साइंस को। जब आप गाड़ी चला रहे तेज, वैसे तो रोड के साथ कांटेक्ट होता है जब स्पीड कम हो, लेकिन इस बार आपने स्पीड रखी तेज, आपने एक्सीलेटर पे पांव रखा है, ब्रेक से हटाया है और गाड़ी तेज चल रही है। आप फील कर लो, आप गाड़ी में, आपकी स्टीयरिंग आपके हाथ में, फिर क्या हो रहा है? जब गाड़ी फास्ट चलाओगे तो आपका टायर पानी के साथ कांटेक्ट में, जमीन से नहीं है। जब पानी के साथ कांटेक्ट जमीन से नहीं है तो आपकी हैंडल, आपकी स्टीयरिंग आपके काबू में नहीं है साहब। इसे हाइड्रोप्लेनिंग कहते हैं। इस वजह से आपको हादसा हो सकता है। समझ गए? समझ गए? क्यों? क्यों जनाब? बात यह है कि आपका जो टायर है उसमें जो ट्रेड होता है, TREAD, वो क्या है? जो टायर है उसकी यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, कि ट्रेड, उसके बीच में जो बना है उसको बोलते हैं ट्रेड डेप्थ। उसका लीगल लिमिट है 1.6। उस से कम नहीं होना चाहिए, वरना टायर टायर नहीं है, ये मौत है। क्योंकि उसके बाद गाड़ी चलाना खतरे से खाली नहीं। वो जो टायर है उसके बीच में होते ना, ऐसे से बने होते ग्रिप बनाने के लिए, तो वो 1.6 से कम होना। आगे चलिए। समझ में आया कि नहीं आया? अब ब्रेकिंग टेक्निक क्या लगाओगे? अब मसाला देखो यार, तैयारी देखो। हेमराज जी बहुत दूर से आते, बोलते सर जोश होना चाहिए। इफ योर व्हीकल लैक्स ABS, अगर आपकी गाड़ी में क्या है? नहीं है। ABS का मतलब एंटी ब्रेकिंग सिस्टम। क्या मतलब है? ये ऐसा सिस्टम है शकील मियां, जो आपकी गाड़ी जब स्किड होने जा रही है, क्या आज लग रहा है आपको?
कमाल है जी। आप जो आपकी गाड़ी फिसलने जा रही है तो गाड़ी फिसल ना जाए आप ब्रेक लगा रहे हो गाड़ी रोकने के लिए, पर मसला यह है कि आप स्टीयरिंग भी तो बदलनी है, आपके टायर हो गए जाम। क्या बदलोगे साहब? तो आपकी गाड़ी मजीद स्किड हो रही है। एबीएस आया इसलिए वो कहता है तुम ब्रेक दबाते रहोगे, हाई ब्रेक करोगे, टेंशन नहीं लेना, मैं इन दोनों व्हील को जाम ब्लॉक होने नहीं दूंगा, तुम फिर स्टीयरिंग भी आराम से घुमाते रहना, तुम्हारी जान बचेगी। ये करता कौन है? एबीएस। कौन करता है? अरे स्वाद आ रहा कि नहीं आ रहा है? अरे सवाल हो, सोल्यूशन होगा और सिलेक्शन भी होगी। सवाल इसी जोश से पढ़ आगे देखना। अगर आपका एबीएस नहीं है तो यूज थ्रेशोल्ड ब्रेकिंग। मैंने आपको बताया अगर अगर एबीएस नहीं, गुरुजी बोलना, एबीएस थ्रेशोल्ड ब्रेकिंग कर रहा है इस्तेमाल। अब आप सवाल पूछोगे गुरुजी क्या है थ्रेशोल्ड ब्रेकिंग है? सुनना जान, फर्म प्रेशर लगाना, जस्ट सॉर्ट ऑफ लॉकिंग प्रेशर। इफ यू एबीएस अप्लाई स्टडी फर्म प्रेशर। एबीएस अगर है तो बात और है, थ्रेशोल्ड तब लगाना है जब एबीएस काम। बात समझ में आई? तो ये हाइड्रोप्लानिंग समझ में आया? इसका क्या मतलब है? हाइड्रोप्लानिंग हमारे लिए खतरा है। हमारे लिए ये क्या चीज है? जब आप स्पीड से चलोगे तो टायर जमीन के साथ टच में रहेगा नहीं, फ्रिक्शन कम होगी, तुम्हारा टायर पानी पे है। अब ये मत समझो ना पानी हम ये उस पे चला रहे हैं, दरिया दरिया थोड़ी है साहब, ये उस जमीन की बात कर रहा हूँ, बारिश का पानी। समझ रहे हैं? कमाल है। एक बात, द फर्स्ट रेन हैजार्ड, the most slippery during the first 10 to 15 minutes of rain. याद रखिएगा, सबसे ज्यादा जो रोड स्लिपरी बनता है तो बारिश के होने के जो पहले 10 से 15 मिनट रहते हैं। गुरुजी पहले क्यों? पानी किससे मिक्स होता है? ऑयल से और रबर डस्ट से। इससे ग्रीजी फिल्म बनती है। आपका सवाल उठेगा साहब क्यों पहले 10-15 मिनट में? क्योंकि गुरुजी जब बारिश बरसती है आपकी गाड़ी मिलता है पानी किससे? ऑयल से और रबर डस्ट से। इससे ग्रीस का मटेरियल बनता है और ग्रीस पे फिसलन होती है। वरना क्या तरीका है बोलेंगे साहब बारिश में मत चलाओ गाड़ी, चलाओ तो धीमे धीमे चलाओ, स्पीड नहीं मांगता। चेक द ट्रेड वियर इंडिकेटर्स TWI। यही बोल रहा था मैं, ट्रेड की बात कर रहा हूं मैं। ट्रेड समझ रहे आप? उसकी अपनी डेप्थ होती है ना अंदर, नहीं समझे आप? ओ टायर में वो क्यों दिया जाता है यार? ताकि जमीन के साथ उसकी ग्रिप बने। वरना टायर फ्लैट क्यों नहीं रखते साहब? क्योंकि आप देखो ना जो जो गाड़ियों में वो टायर घिसता है उसमें वो लाइनें होती है, तो लाइनें जब खत्म हो जाती क्या होता है? समझ में आया? उसको बोलते हैं ट्रेड डेप्थ। क्या बोलते हैं? के लिए इंडिकेटर होता है TWI। क्या बोलते हैं? ट्रेड वेयर इंडिकेटर। ट्रेड वेयर, वेयर का मतलब होता है या उम्र के साथ साथ, वक्त के साथ साथ घिस जाना, वक्त के साथ साथ जब वैसा ना रहे इसे कहते हैं इंग्लिश में वेयर एंड टेयर। मान लो ये शर्ट है, अब मैं इसको पहनता रहूंगा ना तो ऐसी रहेगी? नहीं ना रहेगी। तो जो घिस जाना वक्त के साथ साथ, हरीश कुमार जी जैसे आपके दांत अभी चल रहे हैं ऐसे रहेंगे, तो उसको बोलते हैं वेयर। तो साफ याद रखिए माय डियर, लव यू हरीश, ट्रेड वेयर इंडिकेटर TWI। क्या? अगर टायर्स में 1.6 मिलीमीटर से कम है वो लीगली बाल्ड है एंड हाईली डेंजरस है।
मतलब सुनना ध्यान से, आपका टायर उसके अंदर सारी वो लाइनें मिट गई है, हाँ, उसका पूरा बन गया एयरपोर्ट, साफ सुथरा, बाल्ड हुआ है, तो ये लीगली तौर पे, एक तो वैसे ही चलाना ही मना है कि ऑफेंस है, इस पे तो कानूनी जुर्म है। दूसरा, ये हाईली डेंजरस है वेट रोड पे। मैंने क्यों बोला? क्योंकि ये स्लिप करेगा। क्यों? उसके अंदर ग्रिप ही खत्म हुआ है, समझे? तो ये बात मेरे बच्चों को समझ में आ गई है। देखो, ये बच्चे ने पूछा, सर ये ऑयल कहां से आता है जब बारिश पड़ती है 10-15 मिनट के, तेल कहां से आता है? देखो बेटा जी, आपको मैं बताऊं एक बात, दो चीजें हैं तेल आने की। एक तो जो रोड का, जैसे कि हरि जी ने कहा कि अपना जो लुक पड़ा है, ठीक है, उसमें भी जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ कंटेंट होता होगा। दूसरी एक बात है, हो सकता है किसी गाड़ी में कोई लीकेज हो सकता है, और वहां उसका गिर रहा हो। कारण तो बहुत सारे हैं, इसलिए कहते हैं पहले 10 से 15 मिनट ज्यादा स्लिप होने के चांसेस है, क्योंकि ग्रीजी फिल्म बन सकती है। आगे चलिए, क्या ये बातें सब बच्चों को समझ में आ गई है? इसमें एक लाइन आ गई है ट्रैक्शन वाली। ट्रैक्शन क्या सिस्टम है? आजकल आता है गाड़ियों में, उसको बोलते हैं ऑटोमेटिक ट्रैक्शन सिस्टम आता है। ये क्या चीज है, सुनिए। इसमें आपने एक बात खास तौर पे याद रखनी है, जब ये गाड़ी स्लिप होना चाहती है, स्लिप कब गाड़ी होना चाहती है? जब तेज स्पीड हो, जब हाइड्रोप्लानिंग हो, टायर घिसा हो, या उधर इसमें तेल पड़ा हो, इसमें कभी कभार कोई ऑयल टैंकर के साथ कोई हादसा होता है, खुदा ना खास्ता, तो फिर ऑलरेडी तेल होता है, वो तो स्लिपरी रोड बनेगा वैसे ही। तो इस कंडीशन में गाड़ी स्किड होती है, और जब ये फिसलना चाहती है, एकदम मैसेज ऑटोमेटिकली आता है गाड़ी के इंटरनल सिस्टम को कि गाड़ी फिसल रही है। ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा, ऑटोमेटिकली गियर बदल, या ऑटोमेटिक गियर बदलना, या ऑटोमेटिक ब्रेक लगना, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्शन सिस्टम। या आजकल की मॉडर्न गाड़ियों में आता है। समझ में आया गुरु जी? समझ में आया? तो ट्रैक्शन में क्या है? स्किड होने से बचाव का एक निजाम और नियम। समझ रहे हैं गुरु जी? आगे चलिए, उम्मीद करता हूं ये वेट सरफेस वाला मसला आपको सब समझ में आया। इसमें एग्जाम में सवाल आ सकता है, 1.66 क्या है? इसे कहते हैं लीगल ट्रेड लिमिट। क्या बोलते हैं इसको? LTL। क्या बोल भी, क्या है? LTL, लीगल ट्रेड। कहीं गाड़ी फिसल जाती है जब कीचड़ भी हो, है ना? अगर कहीं पस्सी आ गई है तो वहां कीचड़ कीचड़ है, उस पर भी फ्रिक्शन कम लगती है। जो मिट्टी वाला गारा होता है ना, उसमें तो फिसल होती है ना, बंदे की फिसल जाता है, गाड़ी तो गाड़ी। अब दूसरी बात है, मुश्किल कंडीशन में फॉग है। क्या है? इसमें विजिबिलिटी और डिस्टेंस का मसला पड़ता है। फॉग समझते हैं? धुंध, हमारे यहां तुंद, उर्दू में धुंध, यहां अपनी डोगरी में या पंजाबी में तुंद, तुंद पै गई। यूज लो बीम हेडलाइट्स। सबसे पहली बात एग्जाम में याद रखना है, लो बीम का इस्तेमाल करना है। इसमें जो बच्चे लोग नंबर पूछ रहे हैं किस पर राब्ता कर ले, बेटा नंबर ये है ना, 9906576512, इस पे व्हाट्सएप कर लीजिए।
बैच या कोर्स रिलेटेड जितनी भी जानकारी है आपको यही में मिल जाएगी। ठीक है, टेंशन नहीं लो। आगे चलना। हेमराज जी मुस्कुराते हुए, यूज लो बीम लाइट। लो बीम का इस्तेमाल करना है कब? जब फॉग, उसकी वजह है हाई बीम का इस्तेमाल करोगे। फॉग में क्या है? हवा में पानी के बुलबुले हैं, उन पे लाइट पड़ेगी, लाइट तुम्हें वापस मिल जाएगी, रिफ्लेक्शन हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। समझ रहे हैं? और लेफ्ट साइड रोड आपने पकड़ना है और आहिस्ता आहिस्ता से चलना है। किसकी बात कर रहे हैं हम? क्या करना है? और स्पीड कम और लो बीम। रिफ्रैक्शन प्रॉब्लम होती है इसमें बेटा। एक होता है रिफ्लेक्शन, एक होता है रिफ्रैक्शन, दोनों में फर्क है। आप जब अपनी प्यारी सूरत को देखते हैं शीशे में तो बताओ क्या देखते हैं आप? रिफ्लेक्शन देखते हैं। आप अपना ही आप देखते हैं, वो होता है रिफ्लेक्शन। क्या होता है वो? ये वाली स्पेलिंग है। एक है गुरुजी, उसका नाम है रिफ्रैक्शन, ये और है। यहां पे क्या लिखा है? ये मैं बनाता हूं आपके लिए वन लाइनर, मतलब एक लाइन में दिया गया है। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं? वन लाइनर का मतलब मैंने एक ही लाइन में इसको यहाँ, ताकि मैं ये नोट्स जो आपको दे रहा हूं आप समझोगे सर ने वन लाइनर ये बनाया है। एक ही पॉइंट, ये पूरी जानकारी मैंने इधर समेट दी है ताकि आपको पढ़ने में, रिवीजन में आसानी हो जाए। नहीं समझ रहे हैं आप? अरे स्वाद आ रहा है अरविंद भैया? रिफ्लेक्शन का मतलब लाइट पड़ी तो एकदम वापस आई से रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्रैक्शन का मतलब ये नहीं है। आप याद करिए बचपन का दौर, जब आप बाल्टी रखते थे फिर हाथ डालते थे, हाथ टेढ़ा दिखता है। आप देखिए, अभी घर जाइए, बाल्टी रखिए, उसमें आप कड़छी डाल दीजिए, छड़ी डाल दीजिए, आपको छड़ी टेढ़ी दिखेगी साहब। ये माजरा क्या है? टेढ़ी छड़ी नहीं है, ये नजर का धोखा है। होता क्या है साहब, लाइट चूंकि हवा से आती है उसकी स्पीड अलग है, पानी में जाएगी तो स्पीड बदल जाएगी, क्योंकि उसके बीच में मीडियम का परिवर्तन हुआ। पहले हवा फिर पानी। हवा में स्पीड और होती है, पानी में चूंकि लाइट हवा से लेकर पानी में गुजरी, चलने का निजाम बदल गया। पहले हम एसी में थे, अब अगर एसी में नहीं है तो क्या हमें फर्क नहीं महसूस होगा? लाइट को भी तो फर्क लग रहा है। हवा से आने में और है, पानी में गुजरना और है। लाइट ने कहा तुमने हमारे साथ छेड़छाड़ किया है, हम तुम्हारी नजरें बदल के रख देंगे, तुम्हें भी टेढ़ा दिखेगा। नहीं तो एक ही में रख दो मुझे, मैं तुम्हें सीधा दिखाई पड़ूंगा। समझ रहे? इसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। क्या है? लाइट का बेंड होना। लाइट का कब? जब एक मीडियम से अलग मीडियम में जाए। जब लाइट निकलती है हेडलाइट हो या फॉग लाइट से, हवा में गया, फॉग में क्या है? नमी है। क्या है? हवा और है, नमी और है। यहां से लाइट चली उसमें गई, बताओ लाइट बेंड होगी कि नहीं होगी? अरे बताओ ना, वहां से और आगे चली। समझ रहे आप? तो ये रिफ्रैक्शन होता है। हाई बीम क्या करती है, ये वापस आती है और ड्राइवर की आंखों में पड़ती है। इसको बोलते हैं व्हाइट वॉल इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? ये मैंने आज पहली बार पढ़ा। मैं तलाश में रहता हूं कौन से ऐसे लाजवाब तरीके निकालूं
अगर एग्जाम में आया व्हाइट वॉल इफेक्ट क्या होगा? अगला बंदा जिसने बाजार से वो किताब लाई हो ना, समझ रहे आप, पुराने बुजुर्ग वो करते थे नस्वार, समझ रहे आप? तो मसाला ऐसा नस्वार की तरह थोड़ी होना चाहिए, आपने सिर्फ सूंघना थोड़ी है, पढ़ना भी है साहब, है ना? आप लाते हो वो किताबें जिनके बाहर फोटो लाजवाब ड्राइवर की, ये गाड़ी में है, टाई कॉलर, अरे इसी से मैं ड्राइवर बनूंगा सरकारी, कैसे यार? अंदर मसाला भी तो हो वैसा। अब उस किताब में या किसी और किताब में व्हाइट वॉल इफेक्ट लिखा है? नहीं लिखा है। इसलिए बेटा जी, व्हाइट वॉल इफेक्ट क्या है? इस वक्त आपको ऐसा इंटरेस्ट आ रहा है, वक्त का गुजरना पता ही नहीं है। हवा से लाइट आई, किससे? हेडलाइट, फिर गई किसमें? मॉइस्चर में, रिफ्लेक्ट होके वापस आई, ड्राइवर की आंखों में चली। इसका नाम है व्हाइट वॉल इफेक्ट। क्या नाम है? मगर ये कब होगा? जब हाई बीम होगा। लो बीम पे ये पॉसिबल। लो बीम रखो, फॉग लैंप लगाओ, ताकि ये आपकी चलने में आसानी दे दे। और वैसे फॉग लैंप जो होते हैं वो हेडलाइट के नीचे होता है, समझ गए? हाई बीम का इस्तेमाल नहीं करना, इसीलिए फॉग लैंप अलग से होते हैं, ताकि तुम्हें हाई और लो बीम याद रहे न रहे, पर फॉग लैंप में लाइट उसी हिसाब से सूटेबली रखी जाती है। बच्चा कह रहा है वॉइस कम है। माय डियर गगन, लव यू। इससे और ऊंची आवाज में कब बोलूंगा? दीवार हिल रही है। ऑडिटरी क्यूज, एक्सट्रीमली डेंस फॉग में बहुत ज्यादा धुंध हो, नजारा नहीं दिख रहा है, सब गायब है, रोल डाउन योर विंडोज एट इंटरसेक्शन। आप अपनी जो खिड़कियां हैं इन्हें रोल डाउन करिए या स्टॉप करिए। ट्रैफिक टू हेयर द साउंड ऑफ अदर इंजन्स और सायरन्स यू कैन नॉट सी। शीशे नीचे करिए ताकि आप कानों से दूसरे गाड़ियों के इंजन चलने की आवाज सुनो। अगर आपको डेंस फॉग कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, फिर आप शीशे नीचे लाइए ताकि आवाज से आप पहचान सकें। और स्टॉप्ड ट्रैफिक, अगर ट्रैफिक रुका भी हो, दिख नहीं रहा है, तो आवाज तो सुनाई देगी ना। बोलो बेटा। उम्मीद करता हूं आपको भरपूर समझ में आया होगा। Am I right? एक सेकंड लीजिए। प्यारे बच्चों, यहां तक उम्मीद है कि आपको सब दिल में उतर गया होगा। समझ में आया सारा? बढ़िया तरीके से। अब जरा देखिएगा एक और बात। फॉलोइंग डिस्टेंस, धुंध में एक तो मुझे चाहिए ऑडिटरी क्यूज, आवाज, कोई है कि आवाज भी आनी चाहिए ना आपको, जो फॉग हो। तो शीशे नीचे कर। फॉलोइंग डिस्टेंस क्या है?
गैप मेंटेन करना। क्यों गैप मेंटेन करना है? तो ये दिखाई नहीं दे रहा ना आगे है क्या। इस चक्कर में अगर थोड़ा आगे बढ़ गए, आगे गाड़ी है, चोट आ सकती है, गाड़ियां नुकसान कर सकती है। तो साहब, फॉग क्रिएट्स ऑप्टिकल इल्यूजन दैट यू आर मूविंग स्लोअर देन यू आर एक्चुअली आर। फॉग की वजह से क्या लगता है? ऑप्टिकल इल्यूजन होता है, नजरों में धुंध पड़ जाती है। एक तो धुंध है ही, बंदे की नजरें भी धुंधला जाती है। तुम जिस स्पीड से एक्चुअल चल रहे हो, जयपाल जी चल रहे हो, फील करो चल रहे हो, लेकिन आपको लग रहा है कि जितनी स्पीड से तुम चल रहे हो तुम उससे कम लग रहे हो, यानी कि धोखा। धुंध में अगर स्पीड मेरी 50 है, मुझको लगता है मैं 30 में चल रहा हूं, तो उस वजह से क्या होगा भाई और बहनों? आगे खतरा है। इसका क्योंकि आपकी स्पीड अगर 50 है, आपको लगता है 30 पे है, आप और बढ़ा दोगे, तो ज्यादा बढ़ाने में डिस्टेंस, जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। आपको रुकना यहां है, आप रुक जाओगे उसके उस डिक्की के ऊपर, बंदा तो है फिर काम मुसीबत में फंस गया जी। पर आपने देखा होगा कई बार फॉग में बहुत सारे हादसे होते हैं कि नहीं होते? का स्पीड कारण है इसका। चेक योर स्पीडोमीटर फ्रीक्वेंटली, इंक्रीज योर गैप एट लीस्ट 5 to 6 seconds। आप बार बार स्पीडोमीटर देखते रहिए, ताकि आपको अंदाजा होगा कि साहब जैसे मैं चल रहा हूं वो गति नहीं है, जो दिखाई दे रही ये गति है। और वैसे 2 सेकंड रूल चलता है, फॉग में 5 से 6 सेकंड रूल चलेगा। समझे कि नहीं समझे? एक आखिरी पॉइंट आज के सफर का, स्टेशनरी हैजार्ड्स। हैजार्ड कहते हैं खतरे को। You must pull over, move as far off the road as possible and turn off all the lights except hazards। जितना हो सके, अगर कोई सामने खतरा है कोई रोड पर, तो फिर आपको वहां से जितना हो सके जल्दी जाइए, सारी लाइटें बंद करिए, मगर हैजार्ड लाइट्स इमरजेंसी वाले को ऑन रखिए। Leaving tail lights on may lead following driver to think you are still moving and follow your light of the road। अगर आपने पिछली वाली लाइट्स ऑन रखी है, उससे क्या होगा, जो आपके पीछे ड्राइवर आ रहा होगा उसे लग रहा होगा कि आप अभी भी चल रहे हैं, तो उसके लिए फिर क्या होगा बताइए जरा, दोबारा सुनना। If you must pull over, move as far of the road, रोड से चलिए दूर, as possible जितना हो सके, turn off all the lights except hazard। Leaving tail lights may lead a following driver to think you are still on the road। मगर आप हकीकत में रोड से ऑफ चले गए हैं, पिछले वाली लाइटें ऑन रखी है, आपने ऐसा लग रहा है कि बंदा आपको फॉलो करता जाएगा, उसके लिए हानिकारक है, क्योंकि आपके रोड पे एक स्टेशनरी हैजार्ड है, खतरा है। आप समझ में आई? उम्मीद करता हूं 2 चीजें मैंने पढ़ाई आज आपको। एक, वेट ड्राइविंग कंडीशन में क्या करना है, और दूसरा, फॉग में क्या करना है। आप समझ रहे हैं? समझ रहे हैं कि नहीं? अब हम बोल सकते हैं, बोलिए। मुझे उम्मीद है कि खेमराज जी अपनी जोश में बोलेगा। जेकेएसएसबी ड्राइवर हो या हाईकोर्ट के ड्राइवर, एग्जाम बहुत करीब है, मेहनत के ये 30 दिन आप मत गवाइएगा, मौका है, आज से जुड़ जाइए अपनी जॉब्स अकेडमी के साथ और बोलिएगा वही जो हम बोलते आए हैं, सवाल हो सॉल्यूशन होगा। और देखते रहिए, जब आप मेहनत और लगन के साथ पढ़ते जाएंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, हमारे वो मॉक टेस्ट होते हैं और जिनके आंसर भी हम आपको बताते हैं,
कल जो टेस्ट हो उसका रिजल्ट अभी आपके सामने बताएंगे, तो फिर सिलेक्शन भी होगी। धन्यवाद। जय। तालिब हुसैन कहते हैं सर मैं कश्मीर से हूँ, आज तक बहुत सारे उस्ताद ने पढ़ा है लेकिन मुझे पूरी लाइफ में आप जैसा उस्ताद नहीं देखा। शुक्रिया बेटा इतना मक्खन लगाने के लिए। आप बात बोलते हैं सीधा दिल में उतर जाता है और दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बस खाली 2 मन से आपके लेक्चर सुने हैं, उनको रिपीट। क्या बात लिखता है सर, ये सब आपकी बदौलत से हुआ है। थैंक यू सो मच सर। ये वादा रहा, इस बार सिलेक्शन मेरी पक्की है। जिन 50 बच्चों की सिलेक्शन चाहिए आपको, उनमें मेरा नाम जरूर लिखिएगा। लव यू फ्रॉम कश्मीर। बहुत बहुत शुक्रिया तालिब जी, दुआ है आप सब सफल रहे, कामयाब रहिए आप। बहरहाल आपने मुझे इस वक्त जो है बहुत मीठी मिठाई खिलाई है, उसके लिए बहुत शुक्रिया है। लेकिन मेरी बात याद रखिएगा, दोस्त वही होता है जो सामने तारीफ न करे। दोस्त वही होता है जो सामने मर गया। आपने मेरा दिल रखने के लिए अच्छा बोला है, उसके लिए शुक्रिया है। पर मैं चाहता हूं बेटा मेरी असल तारीफ तभी होगी जब आपको मैं हकीकत में सिलेक्शन होते हुए देखूंगा। तब तक तो दिखावा ही है ना। सिलेक्शन जब हमारी 50 पूरी हो जाएंगी, जश्न का इंतजाम करो, तो फिर हो जाएगा। समझ में आया? तो आप सबके लिए बहुत आशीर्वाद है, दुआएं है, सफल रहिएगा। धन्यवाद।